नमस्कार साथियों। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम था कि सर मैथ में बैक क्यों लगता है या फिर डीएलएड की किसी भी सब्जेक्ट में बैक क्यों आता है, इसका सबसे बड़ा वजह क्या है। तो मित्र, इसका सबसे बड़ा जो वजह है या आप हो और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो इसका वजह, क्योंकि आप ही कॉपी लिखते हो और आप ही एग्जाम में भी बैठते हो। मेरे भाई, कॉपी भी आप लिखते हो, एग्जाम में आप भी बैठते हो, आपका भी नाम वहाँ पे होता है, आप ही का नाम होता है, तो आप बैठते हो या किसी और से बैठाते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप पढ़ के भी जाते हो, फिर बैक क्यों लगता है मेरे भाई। इसका सबसे बड़ा वजह है कि आपकी कॉपी लिखने का तरीका नहीं सही होगा, या फिर आप उस उत्तर को सबसे पहले करते होंगे जो आपको नहीं आता है सटीकता से। अगर स्टेप्स अच्छे हैं, इक्वल के साइन अच्छे हैं, तो आपका बैक कभी नहीं आएगा, हम गारंटी लेते हैं मैथ में। अगर आपको पूरे मैथ में एक भी प्रश्न नहीं आता है ना, तभी आपका बैक नहीं आएगा, इसका भी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन मैं पढ़ाता भी हूँ अच्छे से, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कभी कि आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा। कम से कम अगर 20-22 प्रश्न हैं, अति लघुत्तरी में 7-8 प्रश्न आते हैं, दीर्घोत्तरी में भी 4 या 5 या 6 प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी में 5 प्रश्न होते हैं। तो अगर आप बहुविकल्पी कर दिए, अति लघुत्तरी का 5 प्रश्न कायदे से कर दिए, तो कॉपी निकलवा देंगे हम आपका, 100% श्योर है, हम आपका कॉपी निकलवा देंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस, कॉपी निकलवाने के बाद अगर आपका नंबर कटा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है मेरे भाई। लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अगर है आपको, तो कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको कहते हैं साथी कि आपका जो स्क्रूटनी का फॉर्म है ना भरना, उसका कॉपी निकलवाने की पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं आपके, लेकिन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लो कि हम निकाल देंगे। हाँ, यह कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस ना होता मेरे भाई, तो बहुत सारे जिसको कॉन्फिडेंस होता है उसकी कापियाँ चेक होती हैं और उसके नंबर भी आते हैं, वो पास भी होते हैं स्क्रूटनी में। हम मानते हैं स्क्रूटनी में 3% बच्चे अगर पास होते हैं, तो मतलब और का कॉन्फिडेंस लूज होता होगा। स्क्रूटनी सिर्फ इस वजह से भरी जाती है मेरे भाई कि उसमें आपका नंबर कम है, आप चैलेंज करते हो। हम लोग भी बीटेक किए थे, जब जहाँ पे हम लोग बीटेक कर रहे थे, 2019 की बात बता रहे हैं मेरे भाई, जो 19 में मैंने बीटेक पास किया है। तो 2019 में मेरा भी एक बैग था, इलेक्ट्रिकल में बैग था, और काफ़ी टाइम से बैग था मेरा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैग था। फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि 2015 में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, तो 2015 से मेरा बैग लगा हुआ आता था। और प्लस मैंने उसको एक बार और दिया उस बैग को, इलेक्ट्रिकल का। लेकिन मैं यही सोचता था कि बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ के गए हैं, फिर भी मुझे मन में डर लग रहा था। और मेरे बगल वाला गलत ही लिखा, जो मैंने लिखा वो गलत वाला, मतलब कि मेरे बगल वाला मेरे कॉपी में से देख कर लिखा, मेरे भाई पास हो गया। ये तो हम भी कहते हैं, है ना, होते हैं कुछ नसीब अपना अपना, है ना। तो वो भी पास हो गया, उसका नसीब था, वो पास हो गया। मेरे भाई, एक बार हम बता रहे हैं, हमारी कॉपी फालतू का पकड़ी गई थी। हम ऐसे बैठे थे, कौन सा था, एक हम लोग का पेपर होता है, एक अलग सा होता है, कोई एग्जाम था, मतलब कोई पेपर था ट्यूबवेल का था मेरे भाई, टरबाइन का। हाँ, टरबाइन सब्जेक्ट था हम लोग का। तो वो पेपर चल रहा था हम लोग का, डायनामिक्स ऐसे कुछ करके था मेरे भाई। उसे पूरा का पूरा फिगर बनाना था। मात्र कुछ ही 3 घंटे का पेपर था, और सेंटर जाता था काफ़ी दूर, बनारस में ही था, बनारस से करीब दूसरे कॉलेज में जाता था। तो वहाँ पे जब हम लोग बैठते थे, तो बैठे, और हमारे बगल वाला अगल बगल, मतलब 2-3 लोग अच्छे बच्चे भी रहते थे उसमें, और थोड़े से आपको पता है शरारती बच्चे भी होते हैं, तो अपना लिख के लिए रहते थे। तो सबको वो देखा, और हमें से क्यों चिढ़ बढ़ी उसकी। हमने कुछ लिखा भी नहीं था, एक ई बुक मिलता था हम लोग को। उस ई बुक में देखकर थोड़ा सा, जैसे होता है लॉगरिथम होता है, लॉग होता है, तो उसका पॉइंट कुछ लिखा जाता है। तो हमने भी उसको वो बुक लिया था, और उस बुक में जब हम पढ़ते रहते थे तो उसमें पेंसिल से साइन बना देते थे। पेंसिल से बनाना रहता था, पेन नहीं चलाना रहता था। तो कॉलेज में जब तक रूम पे थे, तब पढ़ते थे, थोड़ा बहुत चल गया था स्केच, और उस पर लिखा था इस पर पेन पेंसिल कुछ नहीं चलना चाहिए। लेकिन पेंसिल हमने चला दिया था, भूल बस उसको इरेज नहीं किया था। जब हम बैठे एग्जाम में, तो आया चेक करने के लिए, बोला था स्लीपर उतार के बाहर जाओ। हम तो अकड़ू, स्लीपर बाहर के उतारे भाई, ये हम आए हैं स्लीपर, ठंड का मौसम है, तुम बोले स्लीपर उतार के जाओ। तो स्लीपर उतार दिया, तो बोला था सॉक्स भी उतारने के लिए, मतलब ये जो शूज़ हमने उतार दिया था। वो बोला था सॉक्स भी उतार के जाना, तो हमने सॉक्स नहीं उतारा था। तो मतलब सॉक्स से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो हमने सॉक्स नहीं उतारा, फिर आया, बोला सॉक्स नहीं उतारे। हम कहे नहीं सर, ठंड लग रही है, इस तरह से बोले। वो चला गया, फिर आया, बोला सॉक्स उतार दो, फिर हम नहीं उतारे, हम बैठे रहे अपना पढ़ रहे थे, सर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस इस तरह हमने बोला, वो चला गया। फिर दोबारा जब आए मेरे मित्र, जब उसका चेक किया, तो उसके पास तो निकला चीट। एक हमारे पास कैलसी होती थी, कैलसी बीटेक वालों को मिलती है, कैलकुलेटर।
कैलसी करने के लिए। तो कैलसी के पीछे वो लड़की जो थी पूरा लिखी हुई थी, उसको नहीं पकड़ा, ले गया 5 मिनट के बाद, कहा कि जाओ ठीक है कॉलेज से बात हो तो ले गया, अपना छोड़ दिया। अब मेरे भाई जब आया मेरे पास तो मेरा जब ई बुक चेक करने लगा सबका, तो इस ई बुक पे किसी का पेन पेंसिल नहीं चलाना आना चाहिए। वो उठाया, एक बार पलटा तो बिल्कुल पेंसिल ना थी, पेंसिल नहीं चला था। फिर आया दोबारा, मतलब उसका मकसद था कि मुझसे भिड़ना और मुझे निकाल देना। तब तक मैं कर लिया था पासिंग भर का, मतलब 30 नंबर मेरा हो गया था, 100 नंबर का पेपर था, 33 नंबर पासिंग चाहिए था मेरे भाई, मैं 30 नंबर का कर चुका था बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एक भी नंबर नहीं कटता मेरा, इतना विश्वास था। अब सोचिए एक भी नंबर ना कटने का पूरा विश्वास था मुझे। आप लोग को भी विश्वास होना चाहिए कि एक नंबर भी नहीं कटेगा। इस तरह से निकलो, कॉपी निकलवा दो, एक नंबर भी नहीं कटेगा मेरे भाई। A to Z डिक्टो मैंने लिखा था उस चीज़ को जो वो पूछा था। फिर उसके बाद मेरे इंग्लिश में पूरा लिखना था, इंग्लिश ही पूरे भरे थे अच्छे से, और बहुत ही राइटिंग थोड़ी सी इंग्लिश में मेरी थोड़ी बहुत अच्छी भी है, तो हमने बहुत अच्छे से सजा कर लिखा था। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज तक हमने, मतलब सभी लोग अच्छे लिखते हैं थोड़ा सा, जितनी भी अच्छी राइटिंग होती है फर्स्ट फोर्थ, मतलब इसके बाद तो समझ लो उर्दू फारसी सब चलने लगता है मेरा लास्ट तक जाते जाते। तो वो हमें ले गया मेरे भाई और 1 घंटे तक घुमाया। उसमें मेरे टीचर भी थे, उसके पास आए, है ना, उससे बोले कि दे दो, ये लड़का अच्छा है क्लास का। तो बोला नहीं सर, इसके जिस पे लिखा हुआ है कि पेंसिल नहीं चलना चाहिए, पेंसिल चला दिया, है ना, अब इसका कापी मैं ले जाता हूँ। ले गया कापी। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद, 1 घंटे समय बचा था, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे हमारा ले लिया। मैं आधे घंटे बैठा था, आधे घंटे के बाद 1.5 घंटा मेरा वो खा गया, और आधे घंटे बोल रहा था कि कापी आपको दूसरा देंगे। हम कहे कापी दूसरा तो हम ले ही नहीं सकते, हम दोबारा कापी नहीं लेंगे, हमें वही कापी चाहिए मेरा। इस बात पे भी हम अड़े थे, और इस वजह से और वो टनटना रहा था, सोच रहा था ये तो इसको हम रिस्टिकेट ही करेंगे। तो हम कहें भाई रिस्टिकेट तुम क्या, कोई नहीं करेगा मुझे, मेरा कॉलेज वाला खुद है मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो फिर तुरंत आए वहाँ के चोरी, बोले इस लड़के कापी दीजिए, और मुझे आधे घंटे एक्स्ट्रा मिले, और उस क्लास को मैंने मतलब ये आधे घंटे मतलब 1 घंटे फिर से मैंने कापी लिया, मतलब मिला जुला कर 1.5 घंटे आपको समय मिले थे 3 घंटे में, और मेरा 100 में 65 नंबर आया। अच्छा लगा मुझे भी, कहें कि भाई चलो ठीक है बच गए। इसी प्रकार से मित्र आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। 3 घंटे का पेपर अगर आप 1 घंटे में भी कर पाते हो तो वह चीज़ आप लिख पाओ जिससे आप पास हो जाओ। सबसे पहले वो कॉपी पे हमको लिखना है। सबसे पहला मेरा मकसद यही था बताने का आपको, कि आपको वह लिखना है, वह चीज़ लिखना है कॉपी पे जिससे आप पास हो जाओ। पहला पॉइंट आप नोट डाउन करना मैंने भाई, कि आपको पास होने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कॉपी पे वो चीज़ लिखना है कि आप जिससे पास हो जाओ। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा मेरे भाई जो चीज़ आपको आ रहा हो। अगर आपको देखिए बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, लेकिन एक तरह से भाई बहन का चारा हम लोग का बराबर है। इस वजह से मैं बताता हूँ आपको, आप हमारी फैमिली हो, हर एक चीज़, हर एक अपना जो भी अनुभव है हम आपसे शेयर करते हैं। मेरे मित्र आपको सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ आता है आपको कॉपी पे वह लिखना है, जो चीज़ आता है आपको कॉपी पे वह लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग बेस्ट करना है अपना। हमने दूसरे नंबर पर आपको बोला था, क्या बोला था, कि 4 पेज तक हमने राइटिंग बहुत बढ़िया लिखा था, 4 से 5 पेज तक बढ़िया से एकदम स्केच पेन वगैरह डालकर। इसके बाद अगर मैथ का पेपर है मेरे भाई, मैथ के पेपर में सबसे पहली बात ध्यान रखना, बराबर का साइन, बराबर, बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए, बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए, यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यह भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके एग्जाम क्लियर कराने को और आपको अच्छा नंबर दिलाने का लेकर, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद 3 चीज़ हो गया, और दूसरी बात और है मेरे भाई, पैसा रुपया जो लगाते हो ना वो है ना लगाया करो। पैसा रुपया लगाने वाला इस बार मेरे भाई सबका सफाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि पैसा मत लगाना, नहीं तो नंबर भी काटेगा पैसा भी ले लेगा, पैसा डूबी गया नंबर भी कटेगा। ऐसे बच्चे होने चाहिए और ऐसे टीचर भी होने चाहिए, उसका पैसा रख ले, उसको पास ना करे, जिससे वो किसी और को ना भड़का सके। पैसा रख देना, पास हो जाओगे मेरे भाई। पैसा इस बार बहुत लोग लगे थे, स्टूडेंट बता रहे थे खुद ही, है ना। इसके बाद 5वां फैक्टर सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई, अब आपको जो चीज़ नहीं आता है उसको तो पहले नहीं करोगे आप, उसको आप बिल्कुल लास्ट में करोगे, बिल्कुल अंत में करोगे, चाहे वह जितना भी अच्छे से आप उसको लिख सको, उसको लास्ट में आपको लिखना है सबसे अच्छे से। सबसे अच्छा आपको फर्स्ट 4 पेज लिखना है, इसके बाद जो नहीं आता है उसको भी लास्ट में ले जाकर उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है। जो चीज़ उसमें आता है उससे रिलेटेड वह चीज़ आप लिखोगे। जैसे अगर हमसे पूछ दिया राम कौन है, तो राम के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन यह पता है जरूर राम लक्ष्मण के भाई थे, अब लक्ष्मण के बारे में लिखने लगो। अब वो समझेगा ये गलत तो ना लिखा है, लेकिन सही भी ना लिखा है। जब गलत ना लिखा है, सही भी ना लिखा है, तो इसको नंबर दिया जाए कि ना दिया जाए, वो मजबूरी उसकी होगी, नंबर वो जरूर देगा अगर पढ़ रहा हो तो, वरना ऊपर से पढ़ लिया, अरे बहुत बढ़िया लिखा है, लास्ट में बता ही दिया होगा कि राम कौन है, अच्छा नंबर मिल जाएगा। थ्योरी में ऐसे ही नंबर उठाया जाता है मेरे भाई। हम बता दें, हमारी जो सामाजिक अध्ययन था इंटर में, हमें कुछ नहीं आता था उस समय सामाजिक अध्ययन के बारे में। मुझे यहाँ तक कला वगैरह जो होता था, हमने कला भी लिया था, नहीं आता है कुछ,
तो उसमें भी अच्छे अच्छे नंबर मिले हैं। जो चीज़ें हमको नहीं आती तो उसमें अच्छे नंबर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? क्योंकि हमने ऐसे लिखा था। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हैं जो आप इसको लिख सकते हो। बीएड की बात कर लें, अपने बीएड में भी हमने इसी तरह लिखा है। बीएड में मात्र एक दिन पढ़कर हमको जाना होता था, एक दिन पढ़कर गए थे। और जो हमको जैसे इन्वायरमेंट का मेरा एक लास्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंट है, ईवीएस है, ईवीएस के बारे में हमको कुछ ना पढ़ना होता है, सिर्फ हमने देख लिया क्या है कंटेंट इसका, बस हो गया था। अब उसमें आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बाघ अभ्यारण्य कब से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य, 2-3 पूछ लिया था, और प्लस पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। बताओ, ये सब चीज़ें नहीं लिख पाओगे आप। तो ये चीज़ें होती हैं, हेडिंग पे बेस होती हैं। और मैथ में तो बहुत आसानी से नंबर पाया जा सकता है। और मैथ में अगर आप गुमराह कर रहे हो टीचर को, इतना समझ लेना, अगर मैथ में आप टीचर को गुमराह कर रहे हो, अगर भैया वो पकड़ लिया और मैथ का टीचर है, तब तो आपका नंबर काटेगा। सबसे बड़ी चीज़ है मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस ना करोगे तो मैथ में नंबर ना मिलने वाला मेरे भाई। यह चीज़ें अपने दिमाग में रख लेना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा फेल होने का फैक्टर यह भी हो सकता है कि अगर आप बहका रहे हो टीचर को। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने लिख दिया, लास्ट में आंसर लिख दिया, पकड़ दिया ना भाई, तो तुम्हारा कचुम्बड़ बना देगा उसी जगह और 0 नंबर दे देगा। आप कहोगे कौन लिख लिया कौन नहीं लिख लिया, यही कहते रहोगे। मेरे भाई सबसे बड़ी चीज़ है मैथ में पढ़ना तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है मैथ में कटपिट ना करना। 3 को बना रहे हो तो 3 को बहुत अच्छा से बना दो, 5 ना लगे उसे, नहीं तो काटेगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ और एक चीज़ और है, जब आप लिखते हो कोई भी क्वेश्चन लिखते हो मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो उस क्वेश्चन के आगे लिखते समय इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तक आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को, ये फर्स्ट पेज है, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व किया, इसके बाद पलटेंगे तो दूसरा पेज आ जाएगा, दूसरा पेज आ गया। तो आप अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को कि यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा है, तो आप पेपर बचाने के चक्कर में, कापी बचाने के चक्कर में आप यहीं से लिखना स्टार्ट करते हो, पता चलता है यह वाला पेज घुमर के यहाँ पे आ गया और यही प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। तो एग्जामिनर होते ही ऐसे हैं, कभी कभी आपको दोनों पेज एक साथ पलट देंगे, या फिर उसको चेक करते करते यहाँ पे आएंगे तो उनको थोड़ा सा लगेगा अरे ये आधा इस पे आधा इस पे, मतलब और लगने लगता थोड़ा सा अपने आप पे उनको, और उसी को काट देते हैं, नंबर कम दे देते हैं भाई। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड पर्सन है, आपके पहले कापी किसी का चेक किया होगा तो बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हो, अब उसका गुस्सा आप पे उतरेगा। अब जब इधर किए हो, पता चला आपका बार बार एक लाइन देखने के लिए उसको बार बार पीछे पलटना पड़ रहा है, फिर एक लाइन देखने के लिए उसे बार बार पीछे पलटना पड़ रहा है, तो इस वजह से भी आपको उसी में रेल देगा मेरे भाई, और आपका भी नंबर कट कर देगा। ये सारे फैक्टर हैं, इन सब सारी चीज़ों को अगर सुधार सकते हैं मेरे भाई, सुधार लीजिए, बस यही कहना चाहते थे हम आपको। धन्यवाद। अगर कोई और सजेशन चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, उसके लिए भी सजेशन मिल जाएगा मेरे भाई। जो अनुभव है हम जरूर शेयर करेंगे, 1 साल 2 साल जितना भी साल का है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। प्लस क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।